हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र या भाग 2 में हैलो एल्केन और हैलो एरीन नामक अध्याय में एल्किल हैलाइड के विरेचन की विधियां, या जिसको आप लोग ये कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा अंग्रेजी में रीडिंग होगा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। मैं आपको इसके पहले इसी चैप्टर में वीडियो के द्वारा या वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सबसे पहले हैलो एल्केन और हैलो एरीन की परिभाषा दिया था। इसी क्रम में मैंने आपको हैलो एल्केन और हैलो एरीन का वर्गीकरण पूरा पढ़ाया था। इसके बाद मैंने हैलो एल्केन और हैलो एरीन वाले कार्बनिक यौगिकों के लिए IUPAC नाम पद्धति भी पढ़ाया था। इसी क्रम में मैंने आपको इस अध्याय में नॉमेनक्लेचर के बाद मैंने आपको कार्बन बॉन्डेड हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति या नेचर ऑफ कार्बन बॉन्डेड हाइड्रोजन आबंध, आपको कार्बन बॉन्डेड हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति में आपको देखने को मिला था कि जब यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो आपका पोलराइज्ड जब होगा, जब वो आपका ध्रुवित होगा, तो ऐसे कंडीशन में ध्रुवित होने के बाद आपको मैंने बताया था हाइड्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, इसलिए कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू या विद्युत ऋणात्मक मान जो है कार्बन की अपेक्षा सर्वाधिक होता है। इसी क्रम में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि अल्कोहल से आप कैसे एल्किल हैलाइड प्राप्त करेंगे। आपको ये भी मैंने पढ़ाया है कि अल्कोहल का क्रियात्मक समूह जो है वो आपका OH होता है। सिंपल सी बात है, प्रथम अभिकारक के रूप में हमने यहाँ पर सबसे पहले ROH, या जिसको आप लोग ये कह लीजिए R का मतलब होता है एल्किल, मैं इसके नीचे नाम भी लिख दिया एल्किल। OH का मतलब अल्कोहल, हम लोग शॉर्ट में इसको ALC भी लिखते हैं। इसका IUPAC नेम आप जानते भी हैं, एल्किनॉल हो जाएगा, जिसको आप एल्किनॉल फर्स्ट भी कहते हैं। इस एल्किल अल्कोहल पर आप HCl, जिसको आप बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया करा दीजिए, और जिंक क्लोराइड जो है आपका कैटलिस्ट का काम करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो जिंक क्लोराइड आपने यूज किया है ये निर्जलीकरण पदार्थ है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मीन्स इसके कारण वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर एलिमिनेट करेगा, और आप अभी देखेंगे कि एल्किल हैलाइड आपका जो है एल्किल हैलाइड का प्रोडक्ट बन जाएगा। आप ध्यान से देखें तो जो कंडीशन है वो कंडीशन इस बात को स्पष्ट करता है कि यहाँ का जो कंडीशन है वो हेटेरोलिटिक विखंडन का है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, या जिसको आप कह लीजिए फिशन इन कोवैलेंट बॉन्ड। मैंने आपको बताया है कि दो तरह से कोवैलेंट बॉन्ड में फिशन होता है, एक आपका जो है वह होमोलिटिक फिशन और एक आपका हेटेरोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन का जहां तक सवाल है, सीधी सी बात है, वहां पे आपने देखा कि होमोलिटिक फिशन के बाद आपको फ्री रेडिकल बनता है, जबकि हेटेरोलिटिक फिशन के बाद जो है आपको पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बनते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कर दूं कि होमोलिटिक फिशन किन किन कंडीशन में होता है, यूवी लाइट, फोटोनिक एनर्जी, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, in the presence of peroxide reaction with
nascent atom reaction with in the presence of nascent catalyst. इतने कंडीशन जितना हमने बताया है, इनके साथ होमोलिटिक फिशन होता है या होमोलिटिक विखंडन होता है। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर होमोलिटिक फिशन नहीं होगा, हेटेरोलिटिक फिशन होगा, क्योंकि यहाँ पर होमोलिटिक फिशन का कोई कंडीशन नहीं दिया गया है। ऐसे कंडीशन में आपको मालूम होना चाहिए कि हेटेरोलिटिक फिशन जो होता है उसमें कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक उस साइड करेगा जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू अधिक होता है। मैं ये आपके सामने लिख रहा हूं R2H। आप सभी जानते हैं कि R मीन्स एल्किल ग्रुप मीन्स मेथिल एथिल प्रोपिल एंड सो ऑन। आप जानते हैं कि एल्किल के रूप में मेथिल को लेते हैं या एथिल किसी को भी लेंगे तो उसका सेंट्रल एटम फॉर्म होगा। ऐसे कंडीशन में ये जो आपका कोवलेंट बॉन्ड है वो ऑक्सीजन साइड ब्रेक करेगा। क्यों ब्रेक करेगा? इसलिए कि ऑक्सीजन का विद्युतात्मक मान कार्बन से अधिक होता है और ये आपका जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन साइड टूट जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कार्बन से अधिक होता है। बॉन्ड टूटने का मतलब ये जोड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब जब एल्किल अल्कोहल में हेटेरोलिटिक फिशन हुआ तो ये R प्लस और OH माइनस में परिवर्तित हो जाता है या R प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। एल्किल धनायन और हाइड्रोक्साइड आयन टूट जाएगा। ठीक इसी प्रकार से HCl ये भी आपका H प्लस OH माइनस में टूट जाएगा। आप जानते हैं एक का धनायन दूसरे का ऋणायन और ये आपके सामने जो HCl है वो H प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। इसका धनायन मीन्स R प्लस और यहाँ पे Cl माइनस, ये सहयोग करके क्या बनाएगा RCl और ये H प्लस OH माइनस, ये आपका सहयोग करके क्या बनेगा H2O, जिसको आप जल कहते हैं। R मीन्स एल्किल, Cl मीन्स आप जानते हैं, आप सीधे सीधे कह देंगे कि ये आपका क्लोराइड या एल्किल क्लोराइड या क्लोरोएल्केन। सपोज अगर यहाँ पे HCl की जगह हाइड्रोजन हैलाइड को आपने यूज किया RB से HX, तो सिंपल सी बात है X जो है वो हैलो ग्रुप का लीडरशिप करता है या X जो है वो हैलोजन को रिप्रेजेंट हम X के थ्रू करते हैं। इसका मतलब ये H प्लस X माइनस हो जाएगा और इसी क्रम में आपका यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो RH या जिसको आप लोग कहते हैं एल्किल हैलाइड या हाइड्रोएल्किन। मेरे कहने का साफ सेंस है ये आपका एल्किल हैलाइड है या जिसको आप हाइड्रोएल्किन आप कहते हैं। जरा सा इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो लास्ट में आप देखें सह उत्पाद के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में आपका वाटर जो है वो निकल रहा है या बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर आपका बन गया, अर्थात आप इसको बोलोगे कि ये आपका निर्जलीकरण अभिक्रिया है और यहाँ पर निर्जलीकरण पदार्थ का काम कौन किया? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या जिसको आप निर्जल जिंक क्लोराइड कहते हैं। आप देखिए ये रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म इसलिए बताता हूँ कि बच्चों को समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आप देखें मैंने कुछ नहीं किया, मैंने रिएक्टेंट लिया और कंडीशन के आधार पर हेटेरोलिसिस या हेटेरोलिटिक विखंडन करा दिया और आपको प्रोडक्ट मिल गया। सपोज आप जो है R की जगह जो है आप C2H5 को ले लीजिए, मीन्स C2H5 जिसको आप एथिल कहते हैं, अर्थात इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एथिल अल्कोहल या जिसको आप IUPAC नाम में संज्ञा देंगे एथेनॉल फर्स्ट। इस एथिल अल्कोहल पर आप कुछ मत करिए, ओनली हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया करा दीजिए। डू मीन्स सीधी सी बात है, डू मीन्स क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ भी हेटेरोलिटिक फिशन होगा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन साइड ब्रेक करेगा। इसका मतलब एथिल अल्कोहल किसमें आफ्टर हेटेरोलिटिक फिशन C2H5OH आयनाइजेज इनटू
C2H5 प्लस एंड OH माइनस। मेरे कहने का सेंस है कि जब यहाँ पर हेटेरोनिटी विखंडन होगा तो ये एथिल अल्कोहल किसमें टूटेगा, C2H5 प्लस OH माइनस, क्योंकि ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूट जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक होता है। ऐसी कंडीशन में आपका HBr हाइड्रोजन क्लोराइड जो हाइड्रो एसिड के रूप में आपने लिया है, ये आपका H प्लस Br माइनस में टूट जाएगा, H प्लस और OH माइनस, ये आपका संयोग प्रतिक्रिया देगा, वाटर मॉलिक्यूल और Br माइनस इस C2H5 प्लस से अटैक करेगा या आक्रमण करेगा, तो C2H5Br, जिसको आप सीधे तौर पे बोलोगे C2H5 ये एथिल और Br का मतलब हो गया ये ब्रोमाइड, HBr मीन्स हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यहाँ पे मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ, हर रिएक्टेंट हर प्रोडक्ट का नाम जो है आप हमेशा लिखेंगे। आप देखिए बच्चों कि मैंने यहाँ पर आपको हाइड्रो एल्केन या एल्किल हैलाइड के रूप में मैंने एल्किल ब्रोमाइड को यहाँ पर प्राप्त किया, और वह एल्किल हैलाइड जो हमने प्राप्त किया है वह किसके द्वारा प्राप्त किया, एल्किल अल्कोहल पर हाइड्रो एसिड के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन मैंने करा दिया। मेरे कहने का आशय है कि अगर आपको कभी भी OH ग्रुप या अल्कोहल इस रिएक्शन का अगर आप समरी देखें या इस रिएक्शन से आपको कंक्लूजन क्या मिल रहा है, इस रिएक्शन से आपको ये कंक्लूजन मिल रहा है कि अगर कहीं भी OH ग्रुप का परिवर्तन हाइड्रो ग्रुप में करना है तो आप तुरंत जो है उस अल्कोहल पर हाइड्रो एसिड का रिएक्शन करा दीजिए और आपको रिस्पेक्टिबल या जो हाइड्रो एसिड चाहिए वो आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि ये रिएक्शन डिहाइड्रेटिंग रीजेंट या निर्जलीकरण कारक अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है। यहाँ पे आपने निर्जलीकरण कारक के रूप में क्या यूज किया है, आपने एनहाइड्रस जिंक है। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं दूसरा रिएक्शन आपको यहाँ पे बनाना है हाइड्रो एसिड। तो मैं आपको बता दूं कि आपके सामने मैं एल्किल अल्कोहल को एल्किल अल्कोहल मीन्स आप जानते हैं ROH, जिसका IUPAC नाम लिखेंगे तो एल्केनॉल फर्स्ट होगा। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस एल्किल अल्कोहल पर आप रिएक्शन करा दीजिए सोडियम ब्रोमाइड NaBr, जिसको आप सोडियम ब्रोमाइड कहते हैं। इस रीजन के नीचे इसका नाम भी मैं लिख दे रहा हूं, नाउ इसका नाम हो गया ये आपका सोडियम ब्रोमाइड है। और इसी क्रम में आप इस पर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करा दीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स आप जानते हैं H2SO4, ये आपका क्या है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करा दिया। इसी क्रम में आपने कुछ नहीं किया, इसको आप सिंपली जो है सामान्य ताप पर गर्म कर दीजिए। आप देख लीजिए, अभी भी मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाने से पहले मैंने बताया था कि सहसंयोजक बंध में दो प्रकार से विखंडन होता है। एक आपका होमोलिटिक विखंडन, जिसको हिंदी में समविदलन कहते हैं, और दूसरा आपका जो है हेटेरोलिटिक फिशन, जिसको हिंदी में हेटेरोलिटिक विखंडन या विषम विदलन भी कहते हैं। मैंने आपको समविदलन और विषम विदलन का कंडीशन बताया था। आप यहाँ देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर कोई ऐसा कंडीशन नहीं दिख रहा है जो आपका होमोलिटिक विखंडन का है। इसका मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको हेटेरोलिटिक विखंडन होगा। हेटेरोलिटिक विखंडन का मतलब बच्चों, इस एल्किल समूह और OH के बीच का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ टूट जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन का जो विद्युत मान है वो कार्बन की तुलना में सर्वाधिक है। इसका मतलब ये किसमें टूट जाएगा, R+ और OH। इसी क्रम में जो आपका NaBr है ये किसमें आयनिक होगा, Na+ और Br- में आयनिक होगा या टूट जाएगा। और H2SO4 जो है
प्रथम क्रिया यस प्लस और SO4 माइनस में टूट जाएगा। और आपको मैं बता दूं SO4 को बाइसल्फेट आयन कहते हैं। बच्चे पूछ रहे हैं सर व्हाट इज द नेम ऑफ SSO4, इसको आप बाइसल्फेट आयन कहते हैं या इसको एक नाम और दे सकते हैं हाइड्रोजन सल्फेट आयन। आयन जरूर लिखना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब आप देखिए यहाँ पे जो आपका ये R प्लस है और ये आपका जो Br माइनस है, ये आपका परस्पर सहयोग करेगा और सहयोग करने के बाद आपको क्या मिलेगा RBr। इस RBr का नाम क्या होगा? R मीन्स जिसको आप कहते हैं एल्किल ग्रुप। मैंने यहाँ लिख दिया नाउ एल्किल ग्रुप और Br को ब्रोमाइड, इसका नाम एल्किल ब्रोमाइड या इसको आप कह सकते हो 1 ब्रोमो एल्कीन। इसी क्रम में ये Na प्लस SO4 माइनस ये आपका सहयोग कर दिया और सहयोग करने के बाद SO4 और इसी क्रम में H प्लस OH माइनस ये आपका सहयोग करके क्या रहेगा H2O या जिसको आप लोग कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल या जिसको आप लोग ये कह लेते हैं ये आपका जल है। आप ध्यान से देखें तो आपको बहुत क्लियर है। मैंने एल्किल अल्कोहल पर सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की जब रिएक्शन मैंने करा दिया तो आपको मेन प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद मुख्य परिणामी पदार्थ के रूप में ब्रोमो एल्कीन या एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हुआ। और इसी क्रम में सोडियम हाइड्रोसल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट और जल आपका एलिमिनेट हो गया या पृथक कर गया। इसी क्रम में स्मॉल बी रिएक्शन, देखिए आप इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे। आप ध्यान से ग्रीन बोर्ड पे देखें तो आप सबसे पहले लिखेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या लिखेंगे? एल्किल अल्कोहल या एल्किनॉल पर सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड या ब्रोमो एल्कीन प्राप्त होता है। फिर रिएक्शन लिखेंगे ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4 गिव्स आउट हीटिंग साइन दिखा देंगे। फिर आप लिखेंगे RBr प्लस NaHSO4 प्लस H2O। नाम लिखेंगे RBr के लिखे एल्किल ब्रोमाइड और ब्रोमो एल्केन और NaBr के नीचे नाम HSO4 के नीचे नाम लिखेंगे सोडियम हाइड्रोसल्फेट और H2O। आप जानते हैं जल। मैं अगला रिएक्शन आपको शो करने जा रहा हूं। इसी आधार पर मैं आपके सामने R की जगह C2H5 ग्रुप को ले रहा हूं एल्किल ग्रुप। मैं आपको बता दूं कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि एल्किल ग्रुप क्या है। आप तुरंत कहेंगे जब एल्कीन एक हाइड्रोजन परमाणु को त्याग करता है तो एल्किल ग्रुप बनता है। इसका मतलब रिमूवल ऑफ 1 प्रोटॉन या आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम इन एल्केन। तो आपको क्या मिलेगा? एल्किल ग्रुप। अब मोस्टली एल्किल ग्रुप को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और एल्केन के रूप में अगर आपने मेथिल लिया तो एल्किल ग्रुप के रूप में क्या मिलेगा? मेथिल। अगर आपने एल्केन ग्रुप में एथेन लिया C2H6 तो एल्किल ग्रुप के रूप में C2H5 एथिल प्राप्त होगा। यदि आपने एल्केन के रूप में प्रोपेन लिया, प्रोपेन मीन्स व्हाट? C3H8 तो आपको एल्किल ग्रुप के रूप में C3H7 या प्रोपिल ग्रुप प्राप्त हुआ। नाउ दिस इज द formation of, now this is the method for the formation of alkyl group from the is alkane। ये आपका प्रोसेस है, ये आपका एग्जैक्ट मैन्युफैक्चर मेथड है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपने एथिल को ले लिया और ऑलरेडी OH है। नाउ दिस इज द एथिल अल्कोहल और वी कैन से फर्स्ट। इसका नाम मैंने आपको क्या बताया? एथिल अल्कोहल या जिसको आप लोग कह लीजिए इसका नाम हो गया इथेनॉल फर्स्ट। अब ध्यान से देखें इस एथिल अल्कोहल पर आपने NaBr या जिसको आप लोग कह लीजिए सोडियम ब्रोमाइड का रिएक्शन हुआ।
इस सोडियम क्लोराइड पर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, या जिसको आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड H2S भी H2SO4 भी कहते हैं, इसका फार्मूला H2SO4, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। आप इसको सिंपल हीट करेंगे, आपके रिएक्शन फर्स्ट की भांति ये आपका C2H5+ और OH माइनस में टूट जाएगा। आपको बता दो NaBr, Na+Br माइनस में टूट जाएगा, H2SO4 H+ HSO4 माइनस में टूट जाएगा। यहाँ जो C2H5+ है वो आपका सोडियम ब्रोमाइड से ब्रोमाइड आयन के साथ सहयोग करके C2H5Br, जिसका नाम एथिल ब्रोमाइड या 1-ब्रोमो-एथेन या सिंपली आप ब्रोमो-एथेन भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया एथिल ब्रोमाइड, और इसी क्रम में मैंने आपको साफ शब्दों में कहा ये Na+, HSO4-, ये आपका बाई प्रोडक्ट के रूप में NaHSO4 और आपका H2O जो आपका एसिड का H+ है, अल्कोहल का जो OH- है, उसके साथ आपका मिल करके H2O बनेगा। एक बात मैं बता दूं, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। लैंग्वेज आप लिखेंगे एथिल अल्कोहल या एथेनॉल पर सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। रिएक्शन C2H5OH, उसके नीचे आप नाम लिखेंगे एथिल अल्कोहल प्लस NaBr, उसके नीचे नाम लिखेंगे सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4, उसके नीचे नाम लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। जिप्साउंड आपका हीटिंग साइन, आगे आप लिखेंगे C2H5Br एथिल ब्रोमाइड और 1-ब्रोमो-एथेन प्लस NaHSO4 सोडियम हाइड्रोसल्फेट और सोडियम बाइसल्फेट प्लस H2O वाटर मॉलिक्यूल। एक बात मैं आपको और बता दूं, हमेशा आपको मैं बता दूं, एक शब्द आता है कार्बोनियम आयन, या जिसको हम लोग सिंपली कार्बोकेटायन भी कहते हैं, और एक है कार्बेन आयन। बाबू सही बात यह है बच्चों कि अगर आप मुझसे बात करोगे, जैसे यहाँ पे एथिल अल्कोहल में जब हेटेरोनेगेटिव विखंडन हुआ तो C2H5+, वास्तव में कार्बोकेटायन, केटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, कार्बो मीन्स कार्बन, इसका मतलब जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उस आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन। और जब कार्बन पर, आपको बता दूं, जब कार्बन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन या एक युग्म इलेक्ट्रॉन और आवेश आ जाता है, उसको हम लोग कार्बेन आयन कहते हैं। इतना तो मैं आपको बता ही दूं कि आयन, अभी भी बताया भी है, आयन कब